स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गीता स्टडी। आज हम लोग इस क्लास में क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 2 फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोविंग फूड पढ़ेंगे। ये 4th पार्ट है इस चैप्टर का और 3rd पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। सो लेट्स वी स्टार्ट द क्लास। फ्रॉम पैरा ए क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। सूक्ष्म निरीक्षण, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। Find Mehergarh on map 2. This site is located in a fertile plain near the Bolan Pass, which is one of the most important routes into the Iran. Mehergarh was probably one of the places where people learned to grow barley and wheat and rear sheep and goats for the first time in this area. It is one of the earliest villages that we know about. At this site, many animal bones were found. Bones of wild animals such as the deer and pig and also bones of sheep and goat were found. मानचित्र 2 में मेहरगढ़ ढूंढो। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ गाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ हैं। Other finds at Mehergarh include remains of square or rectangular houses. Each house had 4 or more compartments, some of which may have been used for storage. मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। When people die, their relatives and friends generally pay respect to them. People look after them perhaps in the belief that there is some form of life after death. Burial is one such arrangement. Several burial sites have been found at Mehergarh. In one instance, the dead person was buried with goats, which were probably meant to serve as food in the next world. मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। इसीलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया जाता था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। इन लेफ्ट हैंड साइड ए हाउस इन मेहरगढ़। मेहरगढ़ के घर का चित्र। दिस इज वॉट अ हाउस इन मेहरगढ़ में हैव लुक्ड लाइक। In what ways is this house similar to the one in which you live? मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते हों। तुम जिसमें घर में रहते हो उसके साथ इस घर की क्या समानता है? A burial from Mehergarh. Can you identify the skeletons of the goats? मेहरगढ़ की कब्र का चित्र। क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो? Elsewhere, अन्यत्र। केव पेंटिंग इन फ्रांस। फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी। फाइंड फ्रांस इन योर एटलस। द पेंटिंग बिलो इज फ्रॉम अ केव इन फ्रांस। दिस साइट वॉज डिस्कवर्ड बाई 4 school children more than 100 years ago. Paintings like this were made between 20,000 and 10,000 years ago. Many of these were of animals such as wild horses, aurochs, an older wild form of cattle, bison, woolly rhinoceros, reindeer and bear, painted in bright colors. अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो। यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। इस पुरा स्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी।
इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैंडा, रैंडीघर, बारहसिंगा और सूअरों को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। These colors were made from minerals like ochre or iron ore and charcoal. It is possible that these paintings were done on ceremonial occasions, or perhaps they were made for special rituals performed by hunters before they went in search of prey. Can you think of any other reasons? इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। क्या तुम इन्हें बनाने का कोई और कारण बता सकते हो? एल्सवेयर, ए नियोलिथिक साइट, एक नवपाषाणिक पुरास्थल। Find Turkey in your atlas, one of the most famous Neolithic sites. Kettle Hugh was found in Turkey. Several things were brought from great distances. Flint from Syria, cowries from the Red Sea, shells from the Mediterranean Sea, and used in the settlement. Remember, there were no carts. Most things would have been carried on the backs of pack animals such as cattle or by people. What do you think cowries and shells would have been used for? एटलस में तुर्की ढूंढो। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल में एक चाताल युग तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी और उनका उपयोग कई चीज़ों के लिए किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। बताओ, कौड़ियों तथा सीपियों का क्या उपयोग होता होगा? सो योर चैप्टर इज़ ओवर एट लास्ट। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे जो मैं नई वीडियो बनाऊं वो आपके पास पहुंच सके। ओके, थैंक यू।